हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी नेताओं की राजस्थान कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद शनिवार तक भाजपा सूची आने की उम्मीद है। दूसरी लिस्ट में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदनानी से आरोप के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कई बड़े दावे किए और पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा, 3 दिन पहले हीरानंदानी ग्रुप ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को आधारहीन बताया था। अब एक हल्फनामा मीडिया में लीक हो रहा है, जो किसी लेटर हेड नहीं है और ये भी नहीं पता है कि यह कहां से लीक हुआ, जिसे लेकर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। आज शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत हो रहे समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण को शिविर में अखिलेश यादव शामिल हुए और अखिलेश यादव ने यहाँ बीजेपी पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरवान विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा पिछले 6 महीने से सलाखों के पीछे। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। टीएमसी विधायक पर बंगाल में स्कूल में नौकरी बदलने करोड़ों रुपए के घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को तेलंगाना के जगतियाल में कहा है कि राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हल्दी किसानों के प्रति क्विंटल 12,000 रुपये से 15,000 रुपये तक के हिसाब से समर्थन मूल्य मिले। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर ये सत्र किया गया तो हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे। मान ने आरोप लगाया कि इससे पहले गवर्नर हमें 356 की धारा की धमकी दे चुके हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान विक्रम को लेकर कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कितनी नहीं, इसे लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसी दौरान भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा पर निष्क्रिय अवस्था यानी कि सुप्त लीड में है और यहां डाल दिया गया है। बता दें, चंद्रयान 3 इसी साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतारा था और उसके रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर कई प्रयोग किए। फिलहाल दोनों स्लीप मोड में है। प्रधानमंत्री ने देश की पहली रीजनल ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर दिया है। यह ट्रेन अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी। शनिवार से आम जनता इसमें सफर कर सकेगी। पीएम ने नमो भारत के उद्घाटन के मौके पर देश के लिए और बड़ी घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्यों में यह ट्रेन चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की। हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज की है। इजरायल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी। इसी दौरान दोनों पक्षों के करीब 5200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों में ज्यादातर लोग इजरायल या गाजा के नागरिक थे। इजरायल और हमास ने लगातार एक दूसरे पर जंग के नियमों के उल्लंघन और वार क्राइम का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 14 दिन से इजरायल और हमास दोनों ही जंग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन किया है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल रहा है। 21 अक्टूबर की सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि यदि यह डिप्रेशन तूफान में बदलता है तो अरब सागर में बिपरजॉय के बाद इस साल उठने वाला दूसरा तूफान होगा और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए गए एक फॉर्मूले के अनुसार इस तूफान का नाम तेज में होगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारी कर्मचारियों पेंशन का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा 6 लाख कर्मचारी को दीपावली पर बोनस देने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ गया। चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद जल्द ही इनके लिए आदेश जारी होंगे। केंद्र सरकार ने इसी सप्ताह कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा की, जिसकी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी, तो वहीं कांग्रेस सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। खैर, प्रदेश की करौली जिले के तहत 4 विधानसभा सीटें आती, जिसमें 3 सीटों तो रिजर्व जिले की सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। टोडा भीम पर कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा विधायक है।
त्योहारी सीजन के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी एक और दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने उनके लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। 17 अक्टूबर 2023 के लिए किए गए फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 30 दिन के बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली बोनस केंद्र सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले एनुअल प्रोडक्टिविटी से जुड़ा बोनस है। 2022 से 23 वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की बिना किसी रुकावट की सर्विस की है। एशियन गेम्स में पद जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी है। खट्टर सरकार की ओर से एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। वहीं सिल्वर जीतने वाले को 1.1 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने शुक्रवार को करनाल में राज्य के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के माध्यम से अगले आम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अव्वल तो बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच स्थानीय मुद्दा के साथ साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जातिगत जनगणना पर भी पूरा जोर दिखाई देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनाव के बाद केंद्र में विपक्ष को लगातार यहां बढ़ने की कामयाबी की ओर चल रहे हैं। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि राज्यपाल हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर ये सत्र किया गया तो हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे। मान ने आरोप लगाया है कि इससे पहले गवर्नर हमें 356 की धारा की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रोज रोज इस तरह हमारी राजभवन से कोई लड़ाई झगड़े हो। हम अब कोई भी बिल पेश नहीं करेंगे और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस दायर करेंगे। नवरात्रि के मौके पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के लिए कई सारे खास ऑफर पेश किए जा रहे हैं। इन ऑफर का लाभ उठाकर आप अपने काफी सारे पैसे बचा सकते। ऐसा ही एक ऑफर लोन लेकर आए हैं। जी हां, आपको बता दें एसबीआई के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा नवरात्रि के मौके पर कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में छूट दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर गंभीर रूप अपनाते हुए बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सीवर में घटना हो रही है और आपको बता दें कि अधिकारियों के मरने वालों के परिजन को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा सीवर की सफाई के दौरान अस्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री द्वारा सैनिकों को गाजा के भीतर से देखने यानी व्यापक स्तर पर जमीनी हमले के लिए तैयार होने के आदेश दिए जाने के बीच बृहस्पतिवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले जारी रहे और इसके दक्षिणी भाग पर भी हमले किए गए जहां फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए कहा गया था। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि जमीनी स्तर पर हमला कब शुरू होगा। गाजा में अधिकारी जहां मिस्र से आने वाले अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता का प्रबंध कर रहे हैं, वहीं गाजा के अस्पताल, घटती चिकित्सा आपूर्ति और जनरेटरों के लिए ईंधन के इंतजाम की कोशिश में लगे। हालत यह है कि चिकित्सक अंधकार में डूबे वार्डों में मोबाइल फोन की रोशनी से सर्जरी कर रहे हैं। वायदा बाजार में आज सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा खुदरा बाजार में भी सोने और चांदी के दाम में कमजोरी देखी जा रही है। खुदरा बाजार में चांदी करीब 900 रुपये से गिर गई है और वायदा बाजार में भी चांदी 550 रुपये प्रति किलोग्राम ज़्यादा हो गई है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना 139 रुपये यानी 0.23% की गिरावट के साथ बंद हुआ। किसान सम्मान निधि से जिले के किसानों को काफ़ी राहत है। अभी अक्टूबर में 15वीं किस्त उनके खाते में भेजी जानी है, लेकिन KYC व आधार सीडिंग न होने के कारण किसानों को परेशानी होगी। विभाग ने कई बार किसानों को जागरूक किया, फिर भी अभी 29,361 ने आधार सीडिंग नहीं कराई। जिले में 22,5719 किसान पंजीकृत है, जिसमें 18,5564 ने कृषि कार्यालय में आधार सीडिंग कर ली। वहीं 39,361 के आधार फिर सीडिंग नहीं हुई है। सरकार द्वारा आयुष्मान भव्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब 17 सितंबर तक पूरे भारत में हर गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी पात्र होंगे लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के कई तरीके हैं, जिनके बारे में हम आपको नीचे इस लेख में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें जैसे सरकार ने कहा आयुष्मान भव्य अभियान एक तरह का बयान है और जिसमें पात्र परिवारों को अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए घर घर जाना होगा। अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा और बीमारी की स्थिति में उन्हें आयुष्मान कार्ड के तहत 50,000 तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
देश के हर राज्य में 19 अक्टूबर को मानसून की वापसी हो चुकी है। इसी बीच उत्तर पश्चिमी राज्य में 21 और 22 अक्टूबर से एक नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इसके एक्टिव हो जाने के बाद राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बदलाव के चलते गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू जिले में हल्की बारिश व बूंदाबूंदी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो 20 अक्टूबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी के साथ नई दिल्ली में मौसम साफ रहने को भी कहा गया है। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कई दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी बरकरार है, लेकिन 20 अक्टूबर को इसमें बड़ी बढ़त दर्ज की गई थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इसी बीच भारतीय तेल कंपनी ने भी पेट्रोल डीजल के रेट 20 अक्टूबर के लिए रेट जारी कर दिए। दरअसल भारतीय तेल कंपनी द्वारा रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल के लेटेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज डीजल के दाम में तय करती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव अपरिवर्तित है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।